अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। ये सोच हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़िंदगी बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों से बदलती है। और आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप हर दिन क्या करेंगे, कब उठेंगे, दिन कैसे बिताएँगे और दूसरे लोगों से कैसे बात करेंगे। जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी सफलता को तय करते हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप ही ऊँचाइयों पर जाएगी, और अगर आपकी आदतें गलत हैं, तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, नतीजे वैसे नहीं आएँगे जैसे आप चाहते हो। और दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे पढ़ाई में हो या खेल में हो, उन सब की ज़िंदगी को सिर्फ़ एक ही चीज़ जोड़ती है, उनकी आदतें। उनकी सफलता किसी एक रात का चमत्कार नहीं होता, बल्कि हर दिन की सही आदतों का ही नतीजा होता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीते रहना चाहते हैं, जैसे अब तक जी रहे हैं? या फिर आप तैयार हैं उन 3 आदतों को अपनाने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी को अगले 30 दिनों में एक नई दिशा देंगे? अगर जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत, जो दिन की नींव को मजबूत करती है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये पूरे दिन का नींव है। जब हम देर से उठते हैं, तो अक्सर दिन की शुरुआत ही भाग-दौड़ में होती है। अलार्म बार-बार स्नूज़ करना, जल्दी-जल्दी तैयार होना, काम या पढ़ाई देर से शुरू करना, जिसके बाद पूरा दिन तनाव और थकान में निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारे पास समय ज़्यादा होता है, और इसके साथ-साथ सुबह का समय शांत होता है। इस समय ना तो सोशल मीडिया का शोर होता है और ना ही आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस। यह वह पल होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश और क्रिएटिव होता है। और सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि जब बाकी लोग अभी नींद में होते हैं और आप अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं, तो आपके मन में यह संतोष रहता है कि आप अपने आप को और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सुबह उठे कैसे? क्योंकि अधिकांश लोग तो चाहते हैं कि वो सुबह उठ जाएँ, लेकिन उठ नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रात को सही कीजिए। अगर आप देर रात तक जागते रहेंगे, तो सुबह जल्दी उठना संभव नहीं होगा। इसलिए सोने का एक टाइम फिक्स कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें। दूसरा, अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें, ताकि उठकर, चलकर उसे बंद करना पड़े। यह छोटा बदलाव आपका नींद तोड़ेगा और आपका उठना आसान बना देगा। तीसरा, धीरे-धीरे बदलाव करें। अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। हर हफ्ते 15 से 20 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। इस तरह आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों आराम से एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी आदत है, रोजाना के लक्ष्य लिखें। जब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें साफ पता ही नहीं होता है कि हम चाहते क्या हैं। दिन भर बहुत सी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें लिखते नहीं, तब तक वे सब धुंधली ही रहती है। यही वजह है कि रोजाना लक्ष्य लिखना एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। लक्ष्य लिखने से दिमाग को स्पष्टता मिलती है। जो बातें सिर्फ दिमाग में रहती हैं, वे अक्सर उलझन पैदा करती हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज़ पर लिखते हैं, तो आपके सामने साफ तस्वीर आ जाती है कि आज आपको क्या करना है, कौन-सा काम सबसे ज़रूरी है और किसे बाद में भी किया जा सकता है। और रिसर्च भी बताता है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनके लक्ष्य पूरे होने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। अब सवाल यह है कि लक्ष्य लिखें कैसे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है 3 लेवल का सिस्टम। सबसे ऊपर लिखिए आज का सबसे ज़रूरी काम। यह वह काम होना चाहिए जो आपके दिन को मायने दे। अगर आपने सिर्फ यही काम किया और बाकी सब छूट भी गया, तो भी आपका दिन सफल माना जाएगा। दूसरे लेवल पर महत्वपूर्ण लेकिन छोटे काम। यह वे चीज़ें हैं जो दिन भर के संतुलन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, पढ़ाई के छोटे-छोटे हिस्से पूरा करना या किसी से ज़रूरी बातचीत करना। और तीसरे लेवल पर लिखिए छोटे-छोटे कार्य, जैसे कमरे को साफ करना, फाइलें अरेंज करना या किसी दोस्त को कॉल करना। तो जब आप इस तरह अपने हर दिन के लक्ष्य को 3 हिस्सों में बाँटते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाता है कि पहले किस काम पर ध्यान देना है। होता क्या है कि बहुत बार लोग छोटे और आसान काम पहले कर लेते हैं और उसके बाद बड़ा लक्ष्य को वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप अपने दिन के हर लक्ष्य को लिखते हैं, तब आप जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला काम ही आपके दिन का पहला फ़ोकस होना चाहिए। तीसरी आदत है हर दिन 30 मिनट पढ़ना या सीखना। हम सबको पता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि
ज्ञान सिर्फ तभी शक्ति बनता है जब वो लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसका दिमाग धीरे-धीरे सुस्त पड़ने लगता है। यही वजह है कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ने या सीखने की आदत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ आधा घंटा किताब पढ़ते हैं, तो 1 साल में लगभग 12 से 15 किताबें खत्म कर सकते हैं। और अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते, तो आप इसके जगह पर कोई नई स्किल सीख सकते हैं। यह छोटी-सी आदत धीरे-धीरे आपको उस भीड़ से अलग कर देती है, जहाँ लोग दिन भर सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉल करके समय बर्बाद करते हैं। और पढ़ने या सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को तेज़ रखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। किताबें आपको नए विचार देती हैं, नए नज़रिया देती हैं और आपको वही बातें सिखाती हैं, जिनके लिए दूसरों ने सालों का अनुभव लगाया है। और आज के समय में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में अगर आप सीखते नहीं रहेंगे, तो पीछे छूटते जाएँगे। नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल, नए आइडियाज़ ये सब रोज़ बदल रहा है। ऐसे में अगर आप हर दिन 30 मिनट सीखने की आदत बना लेते हैं, तो धीरे-धीरे आप हर महीने और हर साल बेहतर होते चले जाएँगे। अब सवाल यह आता है कि 30 मिनट कैसे बिताएँ? तो पहला तरीका है किताबें पढ़ना। हर किताब एक नया दरवाज़ा खोलती है, इसलिए आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं या अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड से जुड़ी किताबों को पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्स या लेक्चर देखना। इंटरनेट पर आज हर ज्ञान मुफ्त में या सस्ते में उपलब्ध है, इसलिए आप हर दिन सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल को सीखने पर लगाइए। तीसरा तरीका है ऑडियो बुक या पॉडकास्ट। अगर आपके पास बैठकर पढ़ने का समय नहीं है, तो इसे आप चलते-फिरते भी सुन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह आधा घंटा क्वालिटी टाइम होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बिना सोचे-समझे वीडियो देखना सीखना नहीं कहलाता। सीखने का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें ग्रहण करें, जो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाए और आपके भविष्य को मजबूत करें। तो ये तो है ज़िंदगी को बदलने वाली 3 आदतें, जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं, तो अगले 30 दिनों में आपकी सोच और ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है? राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना भी विचार कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।